ये कहानी है दो ऐसे भाइयों की जो देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों को पहुंच गए। गरीब घराने में पैदा होने वाले ये दो भाई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बन गए। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि यही दोनों भाई 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 नहीं रहे और दुश्मन बन गए। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की दो बड़ी कंपनीज को खड़ा करने वाले भाइयों की कहानी सुनाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। व्यूअर्स, एडिडास और पूमा दुनिया की दो मशहूर जूते तैयार करने वाली कंपनियां हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों कंपनियां जिस कदर ज्यादा मशहूर हैं, इनकी बुनियाद रखने वालों को बहुत कम लोग ही जानते हैं। कहा जाता है कि रुडोल्फ डिसलर और एडोल्फ डिसलर जर्मनी के एक गरीब घराने में पैदा हुए। ये दोनों आपस में भाई थे। इन दोनों भाइयों के वालिद ने एक जूते की कंपनी में मुलाजमत करते हुए अपने बेटों को पाला। इस वजह से ये दोनों भाई भी जूतों के कारोबार से अच्छी तरह आशना थे। वक्त गुजरता रहा और रुडोल्फ और एडोल्फ डिसलर दोनों बड़े होते गए। यहाँ तक कि इन दोनों भाइयों ने घर से ही एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और सबसे पहले मोजे बेचने शुरू किए। इस तरह दोनों भाई काफी मशहूर होते गए और स्पोर्ट्स जूतों की एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम डॉसलर ब्रदर्स स्पोर्ट्स बूट रखा गया। ये कंपनी एक छोटे शहर हर्ज़ोगनार्ट्स में वाक़ है। 1936 के ओलंपिक खेलों के दौरान दोनों भाइयों ने लेजेंडरी एथलीट जेस ओवन को अपनी कंपनी के जूते पहनने पर राजी किया और ओवन ने मुकाबले में 4 गोल्ड मेडल जीते, जिसके बायस इसने इनकी कंपनी को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? बढ़ती हुई कामयाबी के साथ दोनों भाइयों में इख्तलाफात पैदा हो गए। इस इख्तलाफात की असल वजह तो सामने नहीं आई। अलबत्ता कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने चोरी की और ये भी कहा गया है कि एक ही खातून से दोनों भाई मोहब्बत करते थे। इस तरह दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले गए। आखिरकार दूसरी जंग अजीम के बाद दोनों भाई अलग हो गए और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। साथ ही अपनी अपनी अलहदा कंपनी खोली। एडोल्फ डॉसलर ने एडिडास के नाम पर जूते की कंपनी शुरू की तो दूसरी जानिब रुडोल्फ ने पूमा अपनी कंपनी का नाम रोडार रखा, जिसे बाद में पूमा कर दिया गया। हर्ज़ोगनार्ट्स शहर के लोग दोनों जूतों की कंपनियों में काम करते, जिसकी वजह से पूरा शहर दोनों भाइयों की वजह से दो हिस्सों में बट गया। दोनों कंपनियों ने एक दूसरे पर कई मुकदमे भी किए, लेकिन सुलह न हो सकी और 70 की दहाई में इनका इंतकाल हो गया। दोनों भाइयों को एक ही कब्रिस्तान में दफन किया गया, लेकिन इख्तलाफ इस कदर ज्यादा था कि जितना मुमकिन हुआ इनकी कब्रें एक दूसरे से फासले पर बनाई गईं। अगरचे दोनों ही कंपनियां अच्छी थीं, लेकिन कारोबारी लिहाज से एडिडास ही पूमा के मुकाबले में आगे रहा। एडिडास की 2019 में मालियत $16.48 बिलियन थी, जबकि पूमा की मालियत $4 बिलियन रही। डिसलर भाइयों की मौत के बाद भी कंपनियां खराब हालत में रहीं। ताहम 2009 के बाद जब एडिडास और पूमा ने अपने मुलाजमों के माबैन फुटबॉल मैच का इनेकाद किया तो वो इस मैच के साथ ही जूतों के ब्रांड्स के लिए एक नए दौर का आगाज हुआ और हर्ज़ोगनार्ट्स कस्बे में एडोल्फ डिसलर का मुजस्मा भी मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए मालूमात का सबब बनी होगी। मजीद इसी तरह की वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।